अस्पताल जहाँ तक है रोग का बात है, तो रोग जब होता है तो लोग अस्पताल ही जाते हैं, वहाँ डॉक्टर इलाज करते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि उस अस्पताल में जाकर भी जैसे अस्पताल में आप घुसते हैं, तो घुसते के साथ ही स्टार्टिंग में ही भगवान का वहाँ मूर्ति बनाया गया है और मंदिर स्थापित किया जाता है और सबसे पहले लोग प्रणाम करके वहाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये भगवान को जो है छोड़कर आप किसी चीज का कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही सर्वोपरि है। जो तेजस्वी यादव कहते हैं, जो बोलते हैं, एक तरफ तो ये बात बोलते हैं, दूसरी तरफ जाकर और अपना धर्म संस्थान में बालाजी जाके अपना माथा मुंडन करवाते हैं। तो वो जो है झूठिया जो है अपना गुणगान करते हैं, इस तरह से वोट को जो है बांटने के लिए ऐसा काम करते हैं, वो बोलते हैं ऐसा। अभी मैं डेहरी विधानसभा में हूँ और डेहरी विधानसभा में लगातार धर्म विरोधी नारा लगाया जा रहा है और सभा भी कराई जा रही है। मेरे साथ जो शख्स लोग बैठे हैं, ये बीजेपी के डेहरी विधानसभा के कदावर नेता है। सबका अपना अपना एक पहचान है और ये लोग पहचान के मुहताज नहीं है कि मैं आपको पहचान दिलाऊं। डायरेक्ट मैं मुद्दे पे आता हूं और डायरेक्ट मैं सवाल करता हूं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले मेरा सवाल रहा आपसे कि आप पहले ये बताइए कि नेता क्यों बना जाता है? किसी का विरोध करने के लिए या समाज का कल्याण करने के लिए? नेता जो है समाज की सेवा करने के लिए बना जाता है, लेकिन आज ट्रेंड हो गया है, कुछ चेंज हो गया है। कुछ लोग जो है नेतागिरी को अपना निहित स्वार्थ समझते हैं। अपने परिवार विधायक बन गए, सांसद बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, तो अपने परिवार को झोली भर के, खजाना लूट के झोली भर देने के लिए करते हैं। लेकिन हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी, वो सिर्फ ये इसलिए काम करती है, हमको राजनीतिक में जरूर आते हैं, काम करते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य होता है माँ भारती को परम वैभव पर पहुंचाना। हमारा उद्देश्य है। चलिए यहीं पे रुक जाइए, माँ भारती के बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। एक तरफ आप माँ भारती का गुण गाते हैं, दूसरे तरफ लालू प्रसाद यादव का जो लड़का है तेजस्वी यादव, अब आदरणीय उप सीएम भी है, ये कहते हैं कि मंदिर मस्जिद का तो नाम ही नहीं लेते हैं। सॉरी, मैं आगे निकल गया था। मंदिर बनाना आडंबर है, मंदिर बनाने से बढ़िया है कि अस्पताल बनाइए। आपको क्या लग रहा है कि जो अस्पताल पहले से बना है वो सही तरीके से चल रहा है क्या? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि जो मंदिर और अस्पताल की तुलना कर रहे हैं, अस्पताल अपनी जगह पे सही है, मंदिर भी अपने जगह पे सही है। इसका विश्लेषण करके मैं बता देता हूँ। जब आप बहुत ज्यादा किसी कारण से तनाव में रहते हैं, या घर के तनाव से या सामाजिक बंधन के कारण जब आप तनाव में रहते हैं, आपसे मैं एक पत्रकार होने के चलते मैं एक सवाल करता हूँ। आप उस टाइम जो है आप मंदिर में जाइए और बैठिए, पता नहीं क्यों आपको असीम शांति लगेगी। अस्पताल जहां तक है रोग का बात है, तो रोग जब होता है तो लोग अस्पताल ही जाते हैं, वहां डॉक्टर इलाज करते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि उस अस्पताल में जाकर भी जैसे अस्पताल में आप घुसते हैं, तो घुसते के साथ ही स्टार्टिंग में ही भगवान का वहां मूर्ति बनाया गया है और मंदिर स्थापित किया जाता है और सबसे पहले लोग प्रणाम करके वहां आगे बढ़ते हैं कि हे भगवान, मेरा रोग और दुख कष्ट हर लीजिए। तो ये भगवान को जो है छोड़कर आप किसी चीज का कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही सर्वोपरि है, हमारे जहां तक मैं जानता हूँ। और यहाँ तक जो जो तेजस्वी यादव कहते हैं, जो बोलते हैं, एक तरफ तो ये बात बोलते हैं, दूसरी तरफ जाकर और अपना धर्म संस्थान में बालाजी जाके अपना माथा मुंडन करवाते हैं। तो वो जो है झूठिया जो है अपना गुणगान करते हैं, इस तरह से वोट को जो है बांटने के लिए ऐसा काम करते हैं, वो बोलते हैं ऐसा। एक मिनट हम आपके पास आएंगे। एक सवाल आपसे रहा कि डेहरी की तमाम जनता, मैं बहुत रिपोर्टिंग किया इस मुद्दे पर, सभी लोग कह रहे हैं कि उनका मानसिक स्थिति मतलब जो है संतुलन जो है खो चुका है। अभी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और उनको इस बार राजद ही डेहरी विधानसभा से सीट नहीं देगी। डेहरी की जनता को उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। जो देवी देवता को हम लोग शुरू से पूजते आए हैं, सनातन धर्म को मानते आए हैं, उसके खिलाफ को बोल रहे हैं, तो जनता कहीं ना कहीं सही कर रही है और उनका खिलाफ कर रही है। हम लोग भी कर रहे हैं, उनका सब लोग खिलाफ कर रहे हैं। और जहाँ तक राजद का सवाल है, वो भी सही सोचा उन्होंने, अपना निर्णय सही लिया है, उनको टिकट नहीं देना चाहिए। हाँ, इस बीच में लगातार पड़ाव मैदान में ब्राह्मणों पर टिप्पणी हुआ कि ब्राह्मण ये, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय के खिलाफ भी हुआ कि क्षत्रिय ये, चाहे नाम से लेकर मतलब जो नहीं बोला गया सो बोला गया। उसमें बहुत सारे यादव लोग भी थे
और कहा गया है कि सनातन कहीं ना कहीं भागवत गीता और रामायण पर टिका हुआ है। आप इस पे आपका क्या सोचते हैं कि जो ब्राह्मण उस सभा में बैठे थे उनको क्या लग रहा होगा, वो शांत कैसे बैठे रह गए? वो शांत बैठे कैसे रह गए? वो पार्टी के थे, वो पार्टी के अगर बोलते हैं तो पार्टी की बुराई होती, इसलिए वे चुपचाप शांत बैठे रहे, कुछ नहीं बोले उसके विरोध में, जबकि उनको बोलना चाहिए था। जब धर्म पर आफत आती है, आत होते हैं धर्म, तो उसमें बोलना चाहिए, कोई भी हो, किसी पार्टी को हो, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन धर्म की बात आती है तो हमको इसमें बोलना चाहिए, अगले को बोलना चाहिए। नहीं बोले हैं सर, ये उनकी गलती है, लेकिन पार्टी का सरकर्ता थे, पार्टी के अतिथि थे, इसलिए बेचारे डर से नहीं बोले। एक सवाल अब आपसे कि अगर धर्म प्रभु श्री राम हमारे भी प्रभु हैं, हमारे पिताजी के, हमारे दादाजी के भी, हरि अनंत हरि कथा अनंता असुनहु के विधि सब संता। इस आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।